मनु जी महाराज जी के छोटा बेटा है जिसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निद्र हुए, अग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभ देव, और ऋषभ देव जी महाराज साक्षात भगवान के अवतार ही हैं, 24 अवतारों में से एक हैं। उन्होंने इंद्र की पुत्री जागमती से ब्याह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार अपने पुत्रों को उपदेश किया, उनके समझ में आया और तुरंत 89 पुत्र उसी समय विरक्त होकर के वन में चले गए। 9 पुत्र नवयोगेश्वर कहलाए। बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिसको राज्य प्रदान किया ऋषभ देव भगवान, और स्वयं घर छोड़ करके वन में जाकर के परमहंस वृत्ति को अपनाया। संसार के समस्त व्यवहार को छोड़ करके केवल भजन करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान किए। इधर भरत जी महाराज सोचते हैं, मेरा जीवन कितना महान है, मैं साक्षात भगवान का, सबको तो कहते हैं भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं, सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन मेरा व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, दोनों रूप से मैं भगवान का पुत्र हूं। ऋषभ देव भगवान का साक्षात पुत्र हूं। अमृतस्य पुत्राः, हम सब ही अमृत के पुत्र हैं, माने भगवान के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्राः, हम भगवान की संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम भगवान की संतान हैं। परंतु श्री भरत जी महाराज सोचते हैं, मैं तो व्यवहारिक रूप से भी, हमारे पिता साक्षात भगवान हैं और मेरे भाइयों ने उनके उपदेश को ग्रहण करके भजन का मार्ग अपनाया है, मैं संसार में क्या पड़ा हुआ हूं। ऐसा सोच करके अपने पुत्र सुमति को राज्य प्रदान किया और भरत जी महाराज राज्य छोड़ करके नेपाल पहुंचे। गंडकी नदी, जहां दामोदर कुंड है, जिनसे शालिग्राम भगवान निकलते हैं, वहीं से शालिग्राम भगवान निकलते हैं दामोदर कुंड से। वहीं गंडकी नदी में एक बार स्नान करके भजन कर रहे थे। एक हिरन पानी पीने आया, पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई, हिरन ने छलांग लगाई, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसका जो बच्चा था बीच में ही गर्भपात होने के कारण गिर गया। जैसे तैसे वह पार किया, लेकिन उसका प्राणांत हो गया। हिरन तो चला गया, लेकिन हिरन का बच्चा जो है वह जल की धार में बह रहा था। श्री भरत जी महाराज जी को दया आई, उसको उठाया, झाड़ा पोंछा, अग्नि का ताप दिया। उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ा नहीं, पालन पोषण किया। एक बार हिरणों का झुंड आया, उसमें वह शामिल होकर के चला गया। हिरण में आसक्ति होने के कारण जब उनकी मृत्यु हुई तो हिरण बनना पड़ा। एक हिरण में आसक्ति होने के कारण उन्हें हिरण बनना पड़ा, और हमारी आसक्ति केवल एक जगह है, एक ही लड़के में थोड़ी है। 2 लड़के हैं तो दोनों में है, बिटिया है तो बिटिया में है, बहू है तो बहू में है, अपनी पत्नी में भी थोड़ा बहुत है ही है। फिर उसके बाद घर में है, धन में है, फैक्ट्री में है, दुकान में है, मठ में है, मंदिर में है, शिष्य में है, प्रशिष्य में है, हर जगह है ममता। तो ये जगह जगह ममता जो जुड़ी हुई है, हमको क्या करें?
हमको क्या करेगी बताओ। जब एक जगह ममता होने के कारण हिरण बनना पड़ा, तो हमारी नाना जगह हमारी ममता है, बहुत जगह मेरा प्रेम है, तो मुझे क्या क्या बनना पड़ेगा समझ लेना चाहिए। इसलिए सब आसक्ति सब भरोस जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुणग्राम ही, सोई भवतर कछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। सबका भरोसा छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण हुए, इस बार बहुत सबर करके चलते हैं, सूखे पत्ते खाती हैं, हरे नहीं खाती, जीव हिंसा हो जाएगी। जंगल में आग लगी, साथ में सब हिरण भग गए, वो नहीं भगे, शरीर छूट गया। क्योंकि वे तो अब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर से मतलब नहीं। इस बार फिर से ब्राह्मण शरीर धारण करके जन्म लिए, लेकिन इस बार भी उनका नाम भरत ही है। बड़े होने पर पिता ने पढ़ाया, लेकिन वह किसी बात को न गुने और न अच्छे से सुने, इसलिए पिता ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। माता पिता के देहावसान के पश्चात भाइयों के द्वारा तिरस्कृत होने पर घर छोड़ करके वन चले गए। वही जड़ भरत जी महाराज एक बार रघुगण को उपदेश दिया। रघुगण को ये अभिमान था कि राज्य में जो भी रह रहा है मेरा नौकर है, मैं राजा हूं, तभी तो उनको पालकी में जोत लिया। यह अभिमान था कि जो भी यहां राज्य में रह रहे हैं मैं सबका मालिक हूं, सब मेरे सेवक हैं। रघुगण ने उपदेश दिया। बड़ा आंगन है, उसमें 100 घड़े रखे हों, 100 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता हो तो क्या सूर्य 100 होते हैं? सूर्य तो एक ही होता है। इसी प्रकार से परमात्मा तो एक ही होता है। हम जीव चाहे हजारों हो, उन्हीं का प्रतिबिंब सब में पड़ रहा है। चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे कीट पतंग हो, सब के अंदर उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। किसी का भी निरादर करने का अधिकार मुझे नहीं है। कोई मानव छोटा या बड़ा नहीं है, सब परमात्मा के अंश हैं। एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब सब में निवास करके सबको चेष्टित कर रहा है। अतः हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, किसी को छोटा समझने का अधिकार नहीं है। हम समवर्ती अवश्य नहीं हो सकते, लेकिन समदर्शी हो सकते हैं। कैसे समवर्ती नहीं हो सकते? जैसे जो परमात्मा कुत्ते में निवास कर रहा है, सिंह में निवास कर रहा है, सर्प में निवास कर रहा है, वही परमात्मा आपके अंदर और मेरे अंदर भी निवास कर रहा है। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, कीट पतंगे में और हम में। परंतु यहाँ बैठाना है तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, साधु को बैठा करके ही आप कथा सुनोगे। यहाँ कुत्ते को नहीं बैठाओगे, सर्प को या सिंह को नहीं बैठाओगे। यहाँ बैठाना है तो श्रेष्ठ ब्राह्मण अथवा साधु को बैठा करके ही कथा सुनोगे। हमारे भोजन कराने का तरीका अलग होगा और कुत्ता को भोजन देने का तरीका अलग होगा, लेकिन दया भाव में कोई अंतर नहीं होगा। भूखा वो है तो उसको भी दिया जा सकता है, मैं भूखा हूं तो मुझे भी दिया जा सकता है। दया में अंतर नहीं। समदर्शी हो सकते हो, समवर्ती नहीं हो सकते हो। हमें कम्बल बिछा करके भोजन कराओगे, कुत्ता को कम्बल बिछाकर भोजन कराओगे क्या? तो जस मर्यादा जगत की बात दियो करतार, जैसी मर्यादा जगत की
ब्रह्मा जी ने बनाया है, उसके अनुसार चलते हुए हमें कण कण में परमात्मा का दर्शन करना, दिव्य उपदेश दिया। श्री रघुगण राजा को समझ में आया, मुझसे भूल हुई जो मैं सबको अपना सेवक समझता था। सभी हमारे जैसे भगवान के भजन करने के अधिकारी हैं, सभी सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी हैं, किसी को अपना नौकर नहीं समझना चाहिए। पूछा, भगवान यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो? यह जो आपने ज्ञान दिया और मैंने लिया, हमने आपको दिया और आपने हमसे लिया, लेकिन हमको जाने प्राप्त कैसे हो, आपको जाने प्राप्त कैसे हो? हमने कह दिया, आपने सुन लिया। तो श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, यह ज्ञान न बहुत अधिक तपस्या करने से प्राप्त होगा, न घर छोड़ करके वन में चले जाने से प्राप्त होगा, न बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई से प्राप्त होगा, न ही नाना प्रकार के पूजा पाठ से प्राप्त होगा। फिर यह प्राप्त कैसे होगा? मनमुखी चाल से नहीं प्राप्त होगा, गुरुमुखी चाल से प्राप्त होगा। गुरुमुख हो गए तो मनमुख नहीं रहना है, बस इसी से प्राप्त हो जाएगा। रघु गणेत तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। हे रघुगण, यह आत्मज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता, न घर छोड़ करके वन में जाने से होता है, न बहुत अधिक ग्रंथों का अध्ययन करने से होता है। यह ज्ञान महापुरुषों के चरणों का अभिषेक करने से होता है। अर्थात किसी के हम पीछे पीछे चलेंगे तो उसकी धूल हमारे ऊपर पड़ेगी। पीछे पीछे चलना मतलब गुरुजनों की वाणी का अनुसरण करना, अनुगत हो जाना। जैसा वो कहें वैसे हम चलें, अथवा जिस रहने से वो चले हैं, जैसा कहे हैं, जैसा करे हैं, उसी तरह से हम कहें और करें, तो मुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम सब भगवान के प्रतिबिंब हैं, अंश हैं, न कोई छोटे हैं न कोई बड़े हैं, हम सब भाई भाई हैं। छोटे बड़े भैया हो, आओ नेह नदी खोलना, हमारी सरकार ने कहा है। हे मेरे छोटे बड़े भाइयों, आओ आओ आ जाओ, नेह सरिता के किनारे प्रेम से हम लोग नेह नीर का छींटा ले, बढ़िया शीतल हवा ले, प्रेम की शीतल हवा लेकर के तृप्त हो जाए। छोटे बड़े भैया जो हमारे से पहले हो गए हैं भक्त, वो बड़े भैया हैं, और जो हमारे से बाद में भक्त हो रहे हैं, वैष्णव हो रहे हैं, वो छोटे भैया हैं। तो सबका आह्वान किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है, भय जे आए जो होई हैं आगे, प्रणव सब ही कपट छल त्यागी। जो पहले हो गए, अभी हैं अथवा बाद में होंगे, सबको मैं प्रणाम करता हूं। सबका सम्मान करना चाहिए, छोटे हों अथवा बड़े हों, सब कोई प्रेम सरिता का आप गाहन करो, रस में रसा सराबोर हो जाओ। तो जिस मार्ग से महापुरुष लोग चले हैं, उस मार्ग का हम सब पालन करें। धीरे धीरे जो मार्ग श्रुति साधु बतावें, ते ही मग चलत सबहि सुख पावे। जिस मार्ग का दर्शन कराए हैं, उसमें चलते चलते
हमारी भूमिका तैयार हो जाएगी और हमें भक्तों जैसी राह, भक्तों जैसी चाल में मिल जाएगी। मेरा जीवन सरस हो जाएगा, हमें स्वरूप की प्राप्ति हो। जड़ भरत जी महाराज जी को रघुगण ने प्रणाम किया। अभिमान को छोड़ करके सारे संसार में एक दृष्टि से सबको देखने लगा और सब में भगवत बुद्धि करके सबको प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज ने भारत भूमि की महिमा का नाना प्रकार से वर्णन किया। जड़ भरत जी महाराज जी के नाम पर इस भारतवर्ष का नाम, भारत भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा और इसमें 3 भरत हुए हैं। एक राम भ्राता भरत प्रेम योगी, एक जड़ भरत जी ज्ञान योगी और एक शकुंतलानंदन भरत कर्म योगी।